दादी, देखो मेरी गुड़िया, अब हम जल्दी इसकी शादी करेंगे, कहकर चहकती हुई आन्या दादी के पास आई। दोपहर का 1 बजने वाला है। आज रविवार है और आन्या अपनी सहेली मीशा के साथ खेलकूद में लगी हुई थी। माँ लता भीतर रसोई में थी और दादी यहीं आंगन में बैठी स्वेटर बुन रही थी। पास ही में लेटा हुआ अमन हाथ पैर मारकर अपनी मौजूदगी दर्शा रहा था। आन्या बीच बीच में जाकर अपने भाई से भी बातें कर लेती थी। वो कुछ समझ तो नहीं पाता, लेकिन किलकारी जरूर मारने लगता। आन्या के पापा लांस नायक अमरजीत परमार कश्मीर की सीमा पर तैनात हैं। वो उसके हीरो हैं। साल में 2 बार छुट्टियां लेकर लगभग 15 दिनों के लिए अपने परिवार के पास आते हैं। ये परिवार नवी मुंबई के पनवेल में रहता है। जब भी पापा घर आते, परिवार एक नई ऊर्जा से भर जाता। आन्या है तो सिर्फ 6 साल की, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे वो 16 साल की कोई समझदार बालिका हो। अभी पिछले हफ्ते की ही बात है, वो अपनी सहेली रीनू की जन्मदिन की पार्टी में गई थी। व्यंजनों की भरमार के साथ साथ सजावट पर भी दिल खोलकर खर्च किया गया था। आने वाले मेहमान रीनू को बधाई के साथ उपहार भी देने लगे। इसके बाद वो सभी खाने की टेबल की तरफ बढ़े। जितना खाया जा रहा था उतना बर्बाद भी हो रहा था। ये देखकर नन्ही आन्या खुद को रोक न सकी। रीनू के पापा के पास जाकर बोली, अंकल, क्या आप इन सब से जितना जरूरी हो उतना ही खाना प्लेट में लेने के लिए कह सकते हैं? बचा हुआ खाना पड़ोस की बस्ती में जाकर गरीब बच्चों को खिलाया जा सकता है। छोटी सी बच्ची के मुंह से ऐसी बात सुनकर उन्हें आश्चर्य तो हुआ, लेकिन बात उन्हें जच गई। आन्या की पीठ थपथपाते हुए उन्होंने मेहमानों के बीच जाकर सभी को उसके विचारों से अवगत करवाया। मेहमानों ने भी इस बात का समर्थन करते हुए जोरदार तालियां बजाई। इस समय आन्या अपनी सहेली मीशा के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि अगले हफ्ते ही 6 दिसंबर को उसके पापा का जन्मदिन है और वो 4 दिसंबर को यहाँ आ रहे हैं। उसने तो परिवार वालों के साथ ये चर्चा भी कर ली थी कि वो वृद्धाश्रम जाकर अपने पापा का जन्मदिन मनाएगी। पापा सबको उपहार देंगे और वृद्धाश्रम के सारे बुजुर्ग लोग पापा को ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। पापा के साथ साथ देश के लिए भी तो शुभकामनाएं होंगी। आन्या बेटा, खाना टेबल पर लग गया है, दादी के साथ अंदर जाओ, माँ की आवाज आई। आई माँ, कहकर आन्या ने खेल बंद कर दिया और वे लोग अंदर चले गए। खाने के टेबल पर पापा और उनके जन्मदिवस की सारी बातें होती रहीं। स्कूल में उसने अपनी सहेलियों और शिक्षिका को भी बता दिया था कि उसके पापा आ रहे हैं और 6 दिसंबर को वो स्कूल नहीं आएगी। उस दिन वो क्या क्या करने वाली है ये भी उसने बताया। सभी आन्या की खुशी में खुश थे। आखिर वो एक हीरो, एक जाबाज की बेटी जो है। लंबे इंतजार के बाद आखिर रविवार 4 दिसंबर आ ही गया। शाम को पापा आ जाएंगे, इसलिए सुबह जल्दी उठकर उसने माँ के साथ घर की विशेष सफाई की और घर को सजाया। अब कुछ ही देर में वो अपना स्कूल का काम करेगी। अमन तो सो रहा है और दादी आंगन में बैठी है। लता भीतर के कमरे में किसी काम में व्यस्त है। आन्या स्टूल पर चढ़कर अलमारी में से अपनी किताबें निकालने लगी। इतने में फोन की घंटी घनघना उठी। एक बार पूरी बजकर फिर से बजने लगी। बाहर से दीदी की आवाज आई, अरे भाई, कोई तो फोन उठाओ। लता हाथ पोंछते हुए आई और फोन को कान से लगाया। हेलो, जी हाँ, मैं लता अमरजीत बोल रही हूँ। आगे की बात सुनते ही उसके हाथ से रिसीवर छूट गया और वह सिर पकड़कर नीचे बैठ गई। क्या हुआ माँ? कहते हुए आन्या तेजी से माँ की तरफ लपकी। लता बेहोश हो चुकी थी। आन्या चिल्लाई, दादी देखो, माँ को क्या हो गया? दादी अंदर आई। उन्होंने भी बहू को पुकारा। बहू, क्या हुआ? किसका फोन था? वे तेजी से रसोई के एक गिलास में पानी ले आई और उसके मुंह पर छींटे मारे। लता के शरीर में हरकत हुई। माँ, कहकर आन्या उनसे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। दादी को अपना दिल बैठता हुआ सा महसूस होने लगा। बेटी अब कुछ बोलेगी? कहीं अमर को? उनकी बात अधूरी ही रह गई। लता के आंसू थम नहीं रहे थे। माँ, इनके रेजिमेंट से फोन था। कल रात 8 आतंकवादियों ने इनके कैंप पर हमला बोल दिया। ये अपने 2 साथियों के साथ गश्त पर थे। सभी ने डटकर मुकाबला किया। मुठभेड़ में सभी आतंकवादी मारे गए, पर ये और इनका एक साथी शहीद हो गए। माँ, ये सुनते ही दादी की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। आन्या को भी समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने किसी तरह दादी को संभाला और माँ को चुप कराने लगी। उनकी आवाज सुनते ही पड़ोस की दुबे आंटी भी वहां पर आ गई। वे सब समझ गई। उन्होंने सहारा देकर दादी को पलंग पर बैठाया और माँ को ढांढस बंधाने लगी। कुछ ही देर में आसपास के लोग भी वहां एकत्रित हो गए। अमन जाग गया और भीड़ को देखकर वो रोने लगा। आन्या ने उसे उठाकर माँ की गोद में दे दिया। दादी भी वहीं सबके बीच में आकर बैठ गई। शाम को मुंबई सेना के उच्च अधिकारी भी वहां पर आ गए।
उन्होंने बताया कि अंतिम समय तक लांस नायक अमरजीत आतंकवादियों से भिड़ते रहे। शरीर छलनी होता रहा, पर अपने साथियों के साथ उन्होंने एक एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में उन्होंने अपने 2 जाबांज खो दिए। कल शाम तक अमरजीत का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंच जाएगा और 6 दिसंबर को पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये सुनते ही आन्या तेजी से भीतर चली गई। 6 दिसंबर, पापा का जन्मदिन, उनका अंतिम संस्कार। माँ, दादी, अमन, इन सब का क्या होगा? उसकी आंखों से मानो आंसुओं की बाढ़ सी निकल पड़ी। आज उसे लगा कि वो 6 साल की नहीं बल्कि सच में ही कोई 16 साल की लड़की है। अब उसे अपने परिवार को संभालना है। वो ना तो खुद टूटेगी और ना किसी को टूटने देगी। बहादुर पापा की बहादुर बेटी है। उसने अपने आंसू पोंछे और बाहर सबके बीच आकर बैठ गई। वहां अमरजीत की ही बातें हो रही थी। जब भी आता था पूरे सेक्टर में रौनक सी छा जाती थी। सभी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे। नवी मुंबई का ये पनवेल क्षेत्र लांस नायक के कारण पूरे देश की पहचान बन चुका था। रिश्तेदार आने शुरू हो गए। रात गहराने लगी, पर सभी की आंखों से नींद पूरी तरह से गायब थी। कल आन्या के पापा आ जाएंगे। वो अब पहले की तरह दौड़कर उनकी गोद में नहीं चढ़ पाएगी। पापा के आने पर कितना मजा आता था। वो उसे कंधे पर बिठाकर पूरे घर के चक्कर लगाते और पूरा घर हंसी ठहाकों से गूंज उठता था। आखिर सोमवार 5 दिसंबर आ ही गया। सबके लिए एक एक पल भारी हो रहा था। आन्या के दादाजी भी फौज में ही थे। उसका तो अभी जन्म भी नहीं हुआ था जब वे कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। दादी ने कैसे खुद को और खुद के साथ साथ पूरे परिवार को संभाला होगा। और आज उनका बेटा। घर में आने वालों का तांता लगा था। शाम हो गई। पापा के आने की सूचना भी मिल गई। दरवाजे पर सेना की विशेष गाड़ी आकर रुकी। तिरंगे में लिपटे पापा के पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ घर के भीतर लाया गया। बहादुर बेटी ने स्वयं को मजबूत किया। अमन दादी की गोद में था। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पापा को देखते ही माँ बिलख पड़ी। दादी ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। 6 दिसंबर, आज पापा ऐसी यात्रा के लिए निकलने वाले हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अंतिम दर्शनों के लिए भीड़ थी। सभी पापा के चरण स्पर्श कर रहे थे। अमन ने भी किए। दादी ने अपने आंसुओं को नियंत्रित करके अपने बेटे का मस्तक चूमा। आज बेटे का जन्मदिन भी तो था और अंतिम विदाई भी। उनके बलिदान एवं साहसिक कारनामे से पूरे राज्य ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। आन्या अपने पापा को उनके जन्मदिवस पर अंतिम उपहार देना चाहती थी। मन ही मन में कुछ प्रण करके वो उनके पास आई और चरण स्पर्श करते हुए बोली, पापा, मैं एक सच्चे शहीद की बेटी हूँ। आप ही की तरह बहादुर सिपाही बनूंगी। मैं आज आपको देश से आतंक समाप्त करने का वचन देती हूँ। आपका सपना मैं पूरा करूंगी। आप हमेशा मेरे हीरो रहेंगे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपने पापा के गालों को चूम लिया।